नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल अब सियासी चक्रव्यूह बन चुका है। 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को पूरा हो रहा है और तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। लेकिन सियासी जंग की शुरुआत 2025 से ही हो चुकी है। 294 सीटों वाले बंगाल में अब बीजेपी और टीएमसी के बीच सांप सीढ़ी का खेल खुलकर सामने आ गया है। सवाल ये है, इस खेल में कौन गिरेगा और कौन सत्ता की सीढ़ी चढ़ेगा, इसका फैसला तो बंगाल का मतदाता करेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ममता बनर्जी फेल सीएम है। मुर्शिदाबाद में आतंकियों को शरण दी जा रही है। लोग बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और पुलिस आंख मूंदे बैठी है। वहीं बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पोल का आरोप है कि ममता बनर्जी वक्फ संशोधन के विरोध के नाम पर दंगे भड़का रही हैं। 26,000 नौकरियों के बदले पैसे लिए गए और बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने जैसे बयान देकर राज्य की शांति को खतरे में डाला जा रहा है। इधर कोलकाता में आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की रेड और फिर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, सियासी तापमान और बढ़ा गया। ममता बनर्जी ने खुलकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, अगर बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती तो बंगाल क्यों आ रही है? लोकतांत्रिक तरीके से हराओ। एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे कागजात, रणनीति और डेटा लूटा जा रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी सीटें शून्य हो जाएंगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार को डराने के लिए किया जा रहा है। वहीं आज अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन इस टकराव को और साफ करता है। टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी सरकार ने 1.1 करोड़ किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी। कन्याश्री योजना की तारीफ यूनिसेफ तक कर चुका है। आरोप ये भी है कि केंद्र सरकार ने बंगाल का 1,70,000 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। इसके बावजूद राज्य में योजनाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं, जमीनी नतीजे दे रही हैं। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि बंगाल में बांग्लादेश सीमा की ओर अवैध सुरंगें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल तस्करी और अवैध घुसपैठ के लिए हो रहा है। क्या यही वजह है कि सीमा बाढ़ के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही? इधर संदेशखाली में महिलाओं के साथ अपराधों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। महिला मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन किया। वहीं बंगाल साधु संतों के साथ भगवा रंग में भी रंगा गया। लेकिन क्या ये भगवा रंग वोट बैंक में परिवर्तित हो सकेगा? कुल मिलाकर बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि कोई भी चक्रव्यूह उन्हें नहीं तोड़ सकता, तो दूसरी तरफ अमित शाह और बीजेपी हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है, 2026 में बंगाल का चक्रव्यूह किस पर भारी पड़ेगा? फैसला जनता करेगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही निष्पक्ष और तेज खबरों के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रेम शर्मा। धन्यवाद। नमस्कार।